अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और अच्छा आपका वीक प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। आज की जो वीडियो होगी वो वीकली रेंज के बारे में हम कवर करेंगे, स्पेशली गोल्ड एंड ऑयल की। और उसके अलावा जो पिछला हमारा वीक गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन वीक गुजरा प्रॉफिट के अंदर। गोल्ड के अलावा बीटीसी ने बेहतरीन ट्रेड्स दी, क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड जो है वो रेंज में ही रहा पूरा वीक ही, और लेकिन बीटीसी ने उसकी कमी को पूरा किया। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि अपनी वॉच लिस्ट के अंदर 4 से 5 पेयर्स, वॉलेटाइल पेयर्स जिन पे आपको अच्छी ट्रेड मौके पे मिल सकती हों, वो अपनी वॉच लिस्ट में लाजमी रखें, ताकि गोल्ड के अलावा आपको उन पेयर्स पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और आप उसको अवेल करके प्रॉफिट ग्रो कर सकें। जो लोग खाली गोल्ड के पीछे भागते हैं ना, उनको फिर बड़ा मसला होता है जब गोल्ड पे ट्रेड नहीं मिल रही होती, ज़बरदस्ती ट्रेड्स लेते हैं और फिर वो अपना लॉस कर बैठते हैं। तो ये चीज़ें आपको अपनी इन्हांस करनी पड़ेंगी, आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इन्हांस करना पड़ेगा ताकि आप प्रॉफिटेबल बन सकें। अब सीन ये है कि वीकली क्लोजिंग हो चुकी है और अभी रेंज में ही मार्केट ने ब्रेकआउट डाउन साइड पे दिया गोल्ड की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने डाटा ट्रेड के ऊपर भी प्रॉफिट निकाला था फ्राइडे कल, और अल्हम्दुलिल्लाह से बाकी भी उसके बाद भी ट्रेड हमारी चलती रही। अच्छा जी, अगर बात करें जो कि टाइम लाइन पे जो बेहतरीन न्यूज़ आ रही है वो आजकल आ रही है जी, जैसे कि कल ट्रंप और पुतिन रशिया की आपस में मीटिंग थी एक समिट के ऊपर, और लेकिन वो मीटिंग कोई इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी सीज फायर होने की बातें चल रही थी, जिसकी वजह से मार्केट ने बिल्कुल मोमेंटम अपना नहीं दिया और बिल्कुल स्लो एंड स्टेडी चलती रही, और कोई भी इतनी बड़ी बड़ी मूव्स नहीं देखने को मिली। लेकिन जो रात को न्यूज़ आई है उसके मुताबिक तो कोई इतनी खातिर ख्वाह उसमें कॉन्फ्लिक्ट में कमी नहीं देखी गई, ना कि सीज़ फायर की तरफ बातें गई। लेकिन ट्रंप ने सिंपली कहा है कि जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो चाह रहे हैं कि सीज़ फायर हो जाए और डील हो जाए किसी पॉइंट के ऊपर, लेकिन पुतिन जो हैं वो आपको पता है कि जो उन्होंने इलाके फ़तह किए हुए यूक्रेन के, उसके ऊपर उनकी पूरी ग्रिप है वो चाह रहे हैं कि उनको इलाके वो दे के ही डील की जाए। खैर ये बातें अगर चलती रही मार्केट्स के अंदर तो मार्केट में इसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल सीन ये है कि मंडे को देखते हैं कि मार्केट में क्या वॉलेटिलिटी होती है, क्योंकि मार्केट ने बेरिश मोमेंटम में क्लोजिंग दी है। और याद रखें, जब यूएस सेशन की क्लोजिंग होती है और यूएस सेशन में बेरिश मोमेंटम में बुलिश मोमेंटम होता है, तो एशियन सेशन लाजमी उसको फॉलो बैक करता है, और वो चीज़ें आपको मिलेंगी मंडे को। बाकी मंडे की वीडियो में हम लोग कल इसको कवर कर लेंगे रात में, और लाइव्स में बता दूंगा, ग्रुप के अंदर भी बता दूंगा। अच्छा, ग्रुप के बारे में बता दूँ, ग्रुप हमारा लर्निंग ग्रुप है, उसके अंदर सिग्नल्स के अलावा टीएस प्रॉपर फेंके जाते हैं, और तमाम सीखे सिखाए लोग अपनी ट्रेड्स को खुद ले सकते हैं, अपनी ट्रेड को खुद एक दूसरे से मशावरत करके अपनी ट्रेड की एक्सिक्यूशन के प्रॉफिट ग्रो करते हैं। क्योंकि ये फील्ड ऐसी है जो कि सीखे बगैर इम्पॉसिबल है। कहीं से भी सीखें, लेकिन सीखें ज़रूर, अपने आप को लर्निंग फेज़ में डालें, ताकि आपकी इस जर्नी में ग्रोथ हो सके, आपको आपके पैसे का लॉस कम हो सके और आपकी ट्रेडिंग जर्नी इन्हांस हो सके। अच्छा जी, एक और बात ये चल रही है कि अगर तो क्योंकि आपको पता है कि यूएस ने रशियन ऑयल के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, क्योंकि रशियन ऑयल इंडिया बाय कर रहा है और इंडिया वो बाय करके उसको दूसरी मार्केट्स में सेल आउट कर रहा है। मतलब कि रशिया इंडिया के थ्रू अपने ऑयल को मार्केट्स में सेल आउट कर रहा है। तो ये चीज़ें अगर डायरेक्टली हो गई और ट्रंप ने और पुतिन ने सीधी सीधी बात कर ली, तो ये सीन होगा कि रशियन ऑयल मार्केट में खुला आएगा, मतलब कि वो स्ट्रेट फारवर्ड होंगे, दरमियान में कोई भी चीज़ नहीं इन्वॉल्व होगी। तो डायरेक्टली रशिया अपना ऑयल मार्केट में सेल आउट करेगा और मार्केट में इसकी ज़्यादा सप्लाई में इंक्रीमेंट होगा। तो ये क्या होगा कि मार्केट में ऑयल की प्राइसेस और डिक्रीज़ हो सकती हैं। खैर ये तो बात की हैं, जब तक ये कोई फाइनल डिसीजंस नहीं आते तब तक तो मार्केट में प्रेशर रहेगा। बेरिश मोमेंटम में ऑलरेडी टेक्निकली मार्केट ऑयल की है, और बाकी अभी टेक्निकली इसको कवर भी करेंगे, वीकली रेंज क्या होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट वीक में देख लें कि कौन सी न्यूज़ आने वाली है, ताकि उस हिसाब से हम अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकें। मंडे का दिन है जी 18 अगस्त है, और मंडे को कोई खातिर ख्वाह न्यूज़ नहीं, लेकिन मंडे को हमेशा भी याद रखें आपको कि मंडे को आपको एशियन सेशंस में ही ट्रेड्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एशियन सेशन में अपने सेटअप पे बैठें, मॉर्निंग में ही, अर्ली मॉर्निंग जब मार्केट ओपन होती है, अपने सेटअप से बैठ के आप प्रॉफिट ग्रो कर सकते हैं। ट्यूसडे को है जी कैनेडियन डॉलर की न्यूज़ है, यूएसडी में कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। और वेडनेसडे को 20 अगस्त है जी, और उसमें पाउंड और करेंसीज़ के ऊपर जो लोग काम करते हैं उनके लिए थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हो सकती है। एफएमसी मिनर्स हैं जी 20 अगस्त को, और
उस दिन होगा 11 बजे रात, 20 अगस्त को है, थर्सडे को। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का हमेशा आता है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स होंगे, फ्लैश सर्विस PMI नंबर्स होंगे। कोई डाटा के लिहाज से तो कोई बड़ी बड़ी न्यूज़ नहीं हैं, लेकिन आपको पता है कि जो फाइनेंशियल न्यूज़ है वो किसी वक्त भी मार्केट में आ सकती है और मार्केट को वॉलेटाइल कर सकती है। तो एस्थर्स के बगैर तो काम हरगिज़ नहीं करना। और छोटे अकाउंट्स होल्डर्स जो हैं वो उनको चाहिए कि अपने अकाउंट्स के साइज़ के हिसाब से उसके ऊपर रिस्क लें। COT रिपोर्ट की बात करते हैं तो COT रिपोर्ट अपडेट हुई है 12 अगस्त की, और इसमें लॉन्ग की पोजीशंस में कमी हुई है गोल्ड की, और शॉर्ट में भी इजाफा हुआ है। मतलब कि सेल साइड पे प्रेशर आ गया है और वो देखा भी गया है US सेशन की क्लोजिंग के वक्त, और लॉन्ग में मतलब बाय साइड पे कमी हुई है। कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल में बोथ साइड्स में कमी हुई है, और इंटरेस्ट रेट में भी इंक्रीमेंट हुआ, डिक्रीज़ हुआ है। इंटरेस्ट रेट 3,495 कमी हुई है। तो इट्स मीन्स के मार्केट में सेल का प्रेशर रहा इस वीक में, और ये अपकमिंग वीक के कुछ दिनों में भी रह सकता है। अच्छा जी, फेड वॉच टूल की बात करें तो जो कि हमारे पास 17 सितंबर को जो रेट कट होने की प्रोबेबिलिटी 92% है। ये जो न्यूज़ आएगी ना, ये डाटा के ऊपर डिपेंड होगी। जैसे कि NFP नंबर्स आए, CPI नंबर्स आए, और जैसे सितंबर के CPI नंबर्स और NFP नंबर्स आएंगे उसके ऊपर इसका पूरा इम्पैक्ट होगा। और उसके अलावा ट्रम्प की जो बातें हो रही हैं रिलेटेड टू फेड के जो मेंबर्स हैं उनके साथ, क्या उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट रहता है और क्या उसके ऊपर बातचीत होती है, तो आने वाले मंथ में ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा जी, अगर रेट कट हो गया तो गोल्ड एक्सट्रीम बुलिश होगा, और वो आपके एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ ब्रेक करता हुआ ऑलमोस्ट 3800 भी लगा सकता है। लेकिन अगर रेट कट नहीं होता और मार्केट स्टेबल रहती है रेट कट होने की प्रोबेबिलिटीज़ की वजह से, तो गोल्ड में बेरिश मोमेंटम खासा आएगा, और गोल्ड आपको 3000 तक के लेवल्स तक भी मार्केट दिखा सकती है। वीकली पॉइंट से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, नेक्स्ट मंथ सितंबर में। तो ये चीज़ें रहेंगी। अच्छा जी, टेक्निकल देख लेते हैं, पहले ऑयल को कवर कर लेते हैं। ऑयल फ़िलहाल आपका बियर फ्लैग ब्रेक एक डाउन साइड पे आया है, और अगर ऑयल की बात करें वीकली, तो ऑयल पे अगर फंडामेंटली भी बेरिश मोमेंटम में दोबारा से आ जाता है, सप्लाई में इसके दोबारा से इजाफा हो जाता है, तो आपको एक वीकली पॉइंट से एक रेजिस्टेंस मिलेगी, और वो रेजिस्टेंस आपको अच्छा खासा दिखा सकती है। तो एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है और एक वर्टिकल रेजिस्टेंस भी हमारे पास 64.34। रेजिस्टेंस थोड़ी पास क्यों मैं बना रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो पास है और बेरिश मोमेंटम में मार्केट, जब भी मार्केट किसी वन साइड मूव में होती है तो मार्केट में पहला प्रेशर आता है, जिस मतलब कि रेजिस्टेंस आती है उसको रिस्पेक्ट देके मार्केट डाउन साइड पे आती है। तो 64.34 एक करंटली इसकी रेजिस्टेंस है। इसके अलावा जो एक अच्छी रेजिस्टेंस है वो 65.68 की वीकली रेजिस्टेंस होने वाली है। डाउनवर्ड की बात करें तो 60.45 ये चीज़, और देन 59.35, और देन फर्दर डाउन साइड के लेवल्स हैं अगर US और रशिया के दरमियान ये बात ऑयल के रिलेटेड हो जाती है, तो ये मार्केट आपको नीचे काफ़ी डीप रिट्रेस करती नज़र आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी मार्केट्स में। ऑयल की मैंने बता दी आपको। अब चलते हैं जी BTC को। मैं बता दूं BTC के हमारे ट्रेड ग्रुप के अंदर भी एक्टिव है, और एक M30 के ऊपर इसका बियर फ्लैग की फॉर्मेशन बनी हुई है, उसके मुताबिक ट्रेड दी गई है ग्रुप के अंदर। और ग्रुप के तमाम मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह से खुद ही इतने समझदार हैं, सीखे सिखाए हैं, तो ये एक अच्छा बियर फ्लैग की फॉर्मेशन बना के इसको नीचे ब्रेक करने के पूरे चांसेस हैं इसके। और एक हमने जो क्या कहते हैं इसको फ्राइडे और थर्सडे को जो हमने इस पे ट्रेड्स ली थी, वो हमने ऑल टाइम हाई से सेल की ट्रेड ली थी, और हमें ऑलमोस्ट 370 पिप्स 370 पिप्स तक हमें मार्केट ने दिए थे। तो यही सीन है कि अब नीचे की तरफ रिट्रेस कर रहा है BTC, तो आपको नीचे के जो जोन है वो 1,15,400, 1,16,000 पहले, फिर 1,15,000, और नीचे जो आपके पास अच्छा जोन आने वाला है H4 के मुताबिक, वो आपको बाय जोन भी होगा हमारा, वो वहाँ से हम लोग बाय की भी ट्राई करने की स्टार्टिंग कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास होने वाला है अगेन ये वाले जोन हमारे पास आ सकते हैं 1,14,500, देन नीचे डाउनवर्ड मार्केट की मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आपने इसकी जो वीकली ट्रेड्स हैं उसकी तरफ आपने ध्यान देना है, तो इसके ऊपर फोकस लाजमी करना अगर वीकेंड पे कोई ट्रेड लेना चाहता है तो। गोल्ड पे आ जाते हैं। US30 और US100 की ट्रेड इंटरडे के मुताबिक ही बेहतर रहेंगी, क्योंकि ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़े हुए हैं, और यहाँ से अगर मार्केट ट्रेस भी करती है तो काफ़ी लंबा ट्रेस कर सकती है। तो वीकली इसके नीचे स्पोर्ट्स हैं, लेकिन ऊपर की तरफ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस वजह से इसको हम इंट्राडे ही कवर करेंगे अपनी इंट्राडे की वीडियोज़ के अंदर ही। ठीक है, गोल्ड पे आ जाते हैं जी। गोल्ड पे आपको
आपको एक रेंज नज़र आई है पूरा वीक में, लेकिन आपको अगर H1 का जो अच्छा इसका रेजिस्टेंस जोन था वो मार्केट ने इसको ब्रेकआउट नहीं किया और मार्केट ने अपर साइड पे क्लोजिंग टेस्ट किया, लेकिन अपर साइड क्लोजिंग नहीं थी। 72 का एरिया था, ठीक है, और ये 72 का एरिया मार्केट ने खातर ख्वाह कई मरतबा इसने टेस्ट किया है और वो हमारे पास 72 का एरिया चलता आ रहा था। H4 पे अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो H4 पे एक बड़ी अच्छी सी इसने ना एक रेंज पकड़ी थी और रेंज पकड़ने के बाद इसने डाउनवर्ड मूव की। और अगर आप इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो इसकी एक आपकी वर्टिकल रेजिस्टेंस भी आ रही है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेकआउट करके मार्केट डाउन साइड पे आई, आपके सामने हैं रिजल्ट्स। और आप देख सकते हैं कि इस सीन्स के मुताबिक ना, जब तक आपकी H4 इसके ऊपर क्लोज नहीं होती ना भाई, आपको इस वीक में, अपकमिंग वीक में आपको मार्केट सेल साइड पे ही नज़र आएगी। और सेल साइड पे एक डीप रिट्रेसमेंट आपको मंडे को ही मिल सकती है। मार्केट नीचे विक्स लगा सकती है, नीचे आपको आपके टीपीस दे सकती है। जो लोग 45, 47 या 52 के पास है, उस सेल में बैठे हुए हैं, तो वो अपनी सेल्स की ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, चाहे वो ब्रेक इवन करके होल्ड कर सकते हैं। मार्केट आपको डाउनवर्ड पे एक अच्छा मूव दे सकती है, क्योंकि फंडामेंटल्स जो न्यूज़ आ रही है ना और यूक्रेन रशिया के बारे में, वो भी एक ख़ासा उसका इम्पैक्ट मार्केट लेगी और मार्केट में डाउनवर्ड मूव आ सकती है, ठीक है जी। तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी हमारे पास वीकली पॉइंट से, वो हमारे पास 3372 की ही होने वाली है, ठीक है। और इसकी अगर डाउनवर्ड इसकी सपोर्ट्स की बात करें, सपोर्ट काफ़ी बड़ी ज़्यादा है, तो हमारे पास जो अच्छी सपोर्ट है वो 3303 एक ये, और हमारे पास नीचे जो एक मेजर सपोर्ट है जिसका मैंने गोल्डन जोन दिया हुआ है, वो हमारे पास 3263 से लेकर 67 का जोन है, जो कि फिबोनाची का भी हमारा एक जोन आएगा अगर सेल का टीपीस मार्केट देती है तो मैं इस पे इंटैक्ट रहूँगा कि मार्केट इन जोन्स पे वीकली रेंज बता रहा हूँ। ये इंट्राडे की ट्रेड नहीं बता रहा मैं किसी को, ठीक है। इंट्राडे की ट्रेड्स हम अपने ग्रुप के अंदर और वीडियोस के अंदर दोबारा मेंशन करेंगे, लेकिन ये आपकी वीकली रेंज मार्केट नीचे की तरफ मार्केट मेल्ट डाउन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि बेरिश मोमेंटम रहा और मार्केट की। अच्छा ये याद रखें, ये टेक्निकल जो है ना आपकी प्रोबेबिलिटीज़, ये किसी वक्त भी मार्केट फेल कर सकती है। ये हम मेरे टेक्निकल्स हैं, किसी वक्त मार्केट को फेल करके मूव दे सकती है। तो जो मूव मार्केट देगी उसके मुताबिक हमें अपना चेंज करना पड़ेगा, मूव्स को, अपने ट्रेड्स को उसको चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल हल क्या होता है, स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, आपकी डायरेक्शन चेंज होती है, मार्केट फिर आपको प्रॉफिट देती है और आपका स्टॉप लॉस भी रिकवर होता है और आप प्रॉफिट में दोबारा से आ जाते हैं। तो अपने आप को कभी भी नहीं समझना कि आपने अगर सेल करना तो सेल ही करते जाएं, सेल ही करते जाएं। मार्केट आपको अगर बाय मिल रही है तो आपको बाय की ट्रेड आप ले ही नहीं रहे। तो ट्राई करना है जिस डायरेक्शन को मार्केट मूव करेगी उस डायरेक्शन को आपने ट्रेड्स को पकड़ना है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैंने बता दिया आपको, रेजिस्टेंस बता दिया मैंने आपको 72 की, और फिर 3407 के ऊपर है थोड़ा सा, लेकिन करंट जो इसकी रेजिस्टेंस एरिया रहेगा वो 3372 का एरिया रहेगा। नीचे सपोर्ट रहेगी 3303, दैन 3263 से नीचे भी पॉसिबिलिटी है 3245, ये मार्केट आपको मिल सकती है। अच्छा वीकली क्लोजिंग याद रखें, मैंने काफ़ी अरसे से एक लेवल 3386 का लेवल वीकली और डेली की 4-3 कैंडल्स की क्लोजिंग का बड़ा इंतज़ार था, लेकिन मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। 3386 बड़ा की जोन था, मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग। अब की जोन क्या बन गया हमारे पास, की जोन बन गया 3372। जब तक 72 ब्रेक होके वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आती ना, मार्केट आपको भाई नीचे ही मिलेगी, याद रखें। तो ये थी हमारी वीकली रेंज, और आई होप कि आपको लेवल्स पे प्रॉफिट मिलता है। आपको अगर मिलता है तो लाजमी वीडियो को शेयर किया करें, कमेंट किया करें, और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नीचे नंबर मौजूद है, उस पर कॉन्टैक्ट करके पार्ट बन सकते हैं। हमारे फिजिकल एंड ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। नीचे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। देखें, मुझसे नहीं कहीं से भी सीखें, लेकिन अपने आप को सीखने के फेज़ में लेकर आएँ जो कि आपको प्रॉफिटेबल बना सकें। यूट्यूब हो गया या कहीं से भी हो गया, ये चीज़ें आपको कभी भी लंबे अरसे तक आपको प्रॉफिट नहीं दे सकती। आपको एक प्रॉपर मेंटोरशिप की नीड पड़ती है। नहीं लेनी मेंटोरशिप, लेकिन अपने आप को किसी पॉइंट पे रखें और अपने आप को एक लर्निंग फेज़ में लाजमी डालें, ठीक है जी। क्योंकि आप पहले लर्न करेंगे दैन ही अर्न कर पाएंगे, अदरवाइज़ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अपनी कल की इंट्राडे वीडियो में। अल्लाह हामिद नासिर।